खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। सागरपुर के IITM में साहित्य दर्पण और सांस्कृतिक मंच द्वारा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर CM भगत और कीर्ति काले के साथ देश भर के कवियों ने हिस्सा लिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले के जन्मदिवस के मौके पर IITM में एक कवियों की महफिल देखने को मिली, जिसमें देश भर से आए कवियों ने समा बांधा। इस कवि सम्मेलन का लुत्फ उठाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। कवियों की इस महफिल में डॉक्टर CM भगत, कीर्ति काले व अन्य कवियों ने अपनी कविताओं के जरिए तमाम सामाजिक संदेश देने की कोशिश की। लगभग 3 घंटे चलने वाले इस कवि सम्मेलन के बाद केक काटकर डॉक्टर कीर्ति काले का जन्मदिवस मनाया गया। मीडिया से हुई बातचीत में डॉक्टर CM भगत ने इस कवि सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में समझाया। देखिए, बहुत अच्छा तरीका है किसी का जन्म, खासतौर से अगर कोई कवि है तो। और ये इतनी मशहूर कवि हैं, कवित्री हैं, इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं और बड़ा ही सुंदर तरीके से ये प्रोग्राम रखा गया और बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए जिसका जिसमें रुझान है उसी तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा है। मीडिया संवाद के दौरान डॉक्टर कीर्ति काले ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपने दर्शकों को एक कविता भी डेडिकेट की। मेरे जन्मदिन तो प्रतिवर्ष आता है, लेकिन इस बार का जन्मदिन कुछ विशेष बनकर आया है, क्योंकि मेरे सभी मित्रों ने, मेरे सहयोगियों ने और विशेषकर प्रेरणा दर्पण ने इस कार्यक्रम को एक महोत्सव बना दिया है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने श्रोताओं को, प्रेरणा दर्पण को और मेरे सभी सहयोगियों को कि उन्होंने मेरे इस जन्म दिवस पर बहुत 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 विशेष शुभकामनाएं मुझे दी हैं। आपको बता दें, प्रेरणा दर्पण एवं सांस्कृतिक मंच इस तरह के कवि सम्मेलन अक्सर करवाता है। कविताओं के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाना ही इसका उद्देश्य है। इस मंच को हमेशा डॉक्टर CM भगत का साथ मिलता है। भगत हॉस्पिटल के प्रांगण में भी अक्सर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। बीती रात यहां पहुंचे सभी प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर तमाम लोगों ने डॉक्टर कीर्ति काले को उपहार देकर उन्हें जन्मदिवस की मुबारकबाद दी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कीर्ति काले ने अपने जन्मदिन के मौके पर कौन सी कविता का पाठ किया। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कीर्ति काले ने अपने जन्मदिन के मौके पर कौन सी कविता सुनाई। मैं सभी से क्षमा मांगते हुए इस जन्मदिन पर एक गीत आपको सुनाती हूँ, सुनिए। कि क्षमा कर दो मेरे सारे अपराध, क्षमा कर दो मेरे सारे अपराध, आपाधापी में अपनों का साथ छुड़ाया होगा, जाने अनजाने कितनों का हृदय दुखाया होगा, मैं निश्चिंत रहूं इस खातिर, जाने किस किस ने कैसी कैसी चिंताओं का बोझ उठाया होगा, बाधाएं अपनाई मेरी गति रखने निर्बाध, क्षमा कर दो मेरे सारे अपराध, और स्वयं रही अज्ञानी दुनिया भर को ज्ञान दिया, स्वयं रही अज्ञानी दुनिया भर को ज्ञान दिया, ध्यान न देने वाली बातों पर ही ध्यान दिया,
और भाव जगत के इतने बड़े महासागर को जीकर बूंद बराबर गीतों का ही तो अवदान दिया। और भूलें अगणित हैं गिनवाती होती यदि एकाध, क्षमा कर दो मेरे सारे अपराध। तो मैं सारे श्रोताओं से देखिए, एक व्यक्ति सफल तब होता है जब उसके पीछे उसके सारे लोग हों। तो मैं जितने भी लोगों ने मुझे संबल दिया है, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने परिवार का, अपने साथियों का, अपने श्रोताओं का, अपने पाठकों का, और सबसे बड़ा धन्यवाद देती हूँ मैं ईश्वर को, जो हमेशा मेरे साथ रहता है। कवियों की इस महफिल की रौनक देखे नहीं बन रही थी। यहाँ डॉक्टर कीर्ति काले और डॉक्टर CM भगत के अलावा बाल स्वरूप राही जी, मंगल नसीम जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, नरेश साहिब, डॉक्टर प्रेरणा महाजन, डॉक्टर CP चावला, बेबाक जौनपुरी, मनोज शाश्वत, राहुल जॉन व सरिता जैन ने महफिल की शोभा बढ़ाई। इसके साथ ही हरिप्रकाश ने पूरी व्यवस्था संभालते हुए मंच संचालन किया। तो आपने देखा कि किस तरह से कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक संदेश दिए और सैकड़ों लोगों ने इस कवि सम्मेलन का लुत्फ उठाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।